हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, फार्मूला भी लिखा हुआ और एग्जाम्पल भी कराया जाएगा। तो उसके पहले डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको हम समझा देते हैं कि असल में प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है। जैसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडविक। क्या नाम था? सिडविक। सिडविक ने सन 1923 ईस्वी में उपसंयोजन यौगिकों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है CN का होल 6, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या किया, अध्ययन किया। जैसे इसे बताया गया है कि यदि इसे आयनों में तोड़ेंगे तो 4K+ अलग होता है और Fe जो है बड़ा कोष्ठक में FeCN का होल 6 जो है वो अलग होता है। मतलब ये आयनों में टूट जाता है अलग, इसके अंदर जो हमारा जो परमाणु है वो आयनित नहीं होता है, वो एक साथ टूटता है। 4+ है तो पूरे पे 4-। तो ये आखिर ये आयनों में क्यों आयनित नहीं होता, ये पूरा एक साथ ही क्यों होता है, इतना अस्थायी क्यों होता है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि जो एक केंद्रीय धातु परमाणु होती है, मतलब Fe, ठीक है, उसके साथ जो जुड़ा रहता है लिगेंड 6 है, CN हो गया, यहाँ CN हो गया, ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, CN हो गया, फिर इधर भी CN, ठीक है, और यहाँ भी CN। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताएंगे, जो दिक्कत होगा हम आगे की वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु जैसे Fe है तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है कि नहीं है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट इसे कहते हैं जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है। ऐसे तत्व जिनका N-1 डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के तत्व का जो डी उपकोष होता है उसको पूरा करने के लिए उसे कुछ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उपसंयोजन बंध के द्वारा। ठीक है, तो सिडविक ने कहा, जब खोज किया तो इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु की इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये कुछ इससे लिगेंडों से क्या करेंगे, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये ग्रहण करने के पश्चात जो इनका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो अक्रिय गैस को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? अक्रिय गैस को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये जो यौगिक होता है बहुत अस्थायी होता है, और इनका बात सच भी निकला। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लिगेंडों से लिए गए इलेक्ट्रॉन के पश्चात इनके जो कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अक्रिय गैस के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये अस्थायी होते हैं और आयनों में नहीं टूटते हैं। इसी के बारे में, और इसी का इन्होंने नाम दिया क्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक, जो अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा परमाणु क्रमांक जो अपना प्रभाव क्या कर दे, दिखा दे। चलिए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं आगे। लिखा हुआ है उपसंयोजन यौगिकों के अस्थायित्व, अभी बताया ना, अस्थायित्व की व्याख्या करने हेतु सर्वप्रथम सिडविक नामक वैज्ञानिक ने 1923 में प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा दी। कि असल में होता क्या है, इस अवधारणा के अनुसार लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर रहा ना लिगेंडों से यहाँ पे पश्चात, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आयन पर जो उपस्थित है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो हो जाएगी, ये मतलब लिगेंडों से ग्रहण करने के पश्चात, देखिए लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु की जो कुल संख्या हो जाएगी, ठीक है, उसी को उन्होंने क्या कहा, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा। ठीक है, इसे कहा EAN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है कि EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु का आवेश, ठीक है, प्लस 2 × एक दंतों लिगेंडों की संख्या।
अब एक दंतु लिगेंड किसे कहते हैं, जिसपे एक माइनस हो, जैसे Cl एक माइनस, Cn एक माइनस, ये सब क्या है, एक दंतु लिगेंड है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। हाँ, और जिसको Hc लेना हो वो ले सकता है, इसका Hc ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है CONO2 का होल 6 पे 3 माइनस, और CO का क्या निकालना रहेगा, EAN का मान निकालना है। इसमें प्लेटिनम को निकालना है, यहाँ कैडमियम को निकालना है, यहाँ पे क्रोमियम को निकालना है। 4 एग्जाम्पल है, शायद आप लोग को 4 एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ हम लोग करते हैं दूसरा। तो फार्मूला क्या है मेरा, EAN डायरेक्ट फार्मूला फॉर्म रख रहे हैं। देखिए सामने आप लोग के फार्मूला लिख चुके हैं। धातु का परमाणु क्रमांक, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। फिर क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस लगा लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि धातु का ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, धातु का जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ठीक है, कई लोग को निकालने नहीं आता होगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे कोबाल्ट का निकालना है तो उसको मान लेते हैं यक्स, जिसका निकालना रहता है उसको मान लेते हैं यक्स, प्लस NO2, जो NO2 है इसकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 गुणे NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो -1 बराबर पूरे ब्रैकेट में कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, लिख दिए। अब यक्स प्लस माइनस माइनस 6 कम 6 बराबर -3, तो यक्स बराबर हो जाएगा -3, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो यक्स बराबर कितना आया, +3 आया कि नहीं आया। तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया, +3, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 3। फिर कह रहा है प्लस, चलिए प्लस लगा लेते हैं। फिर 2 दिया हुआ फार्मूले पे, 2 गुणे कह रहा एक दंतु लिगेंडों की संख्या, एक दंतु का लिगेंडों की संख्या मतलब होता है 1 माइनस, तो लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अब देखिए 27 में से 3 जाए 24, प्लस 6 दूनी 12, अब 12 24 को जोड़ेंगे क्या होगा, 36, और 36 जो होता है उस परम तत्व जो होता है उसे बोलते हैं क्या, क्रिप्टॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आर्गन क्रिप्टॉन बोलते हैं। कि क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 36 होता है, और एक प्रकार का कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। तो देखिए उपसंयोजन यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु का जो लिगेंडो द्वारा इलेक्ट्रॉन जो लिया गया वो किसके बराबर हो गया, अक्रिय गैस के बराबर, इसलिए क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसी के बारे में इन्होंने बताया था। ऐसे दूसरा भी कर लेते हैं, जैसे कैडमियम का, कैडमियम को दिया हुआ कितना होता है परमाणु क्रमांक, EAN बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, EAN बराबर, ठीक है, सेम देखिए धातु का परमाणु क्रमांक लिखना है, होता है 48, ठीक है। और देखिए इसका होता है 0 ऑक्सीकरण अवस्था, तो 4 शून्य शून्य पूरे मान चार्ज हो गया, तो कितना चार्ज आया, +2, तो माइनस यहाँ पर माइनस है, और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ प्लस 2 गुणे एक दंतु लिगेंडों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 देखिए 48 में से 2 जाए 46 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, और 46 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा 54, कितना आएगा 54, और 54 को हम बोलते हैं हम लोग जेनॉन 54, और ये भी एक प्रकार का कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। तो आगे का जो 2 एग्जाम्पल है, ए वाला और ए वाला, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्लेटिनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 78, हम बता दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है 78, और क्रोमियम का जो होता है 24। तो दोनों को सॉल्व करके आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।